Hello students, welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. In this video, I am going to teach you now centripetal force from your chapter gravitation. In last session, I had discussed about the gravitational force and what is universal law of gravitation. मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा तो उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि जो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो गिरते हैं तो वो टूवर्ड्स अर्थ क्यों गिरते हैं, ऐसा कौन सा फोर्स है जो उनको अर्थ की तरफ लगता है। दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। चूँकि उन्होंने कहा यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो इसको नाम दिया उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि हर ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो एक दूसरे के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। दैट इज़ ये जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ इसी से रिलेटेड एक फोर्स आता है सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल से आप समझिए सेंटर यूज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ पे सर्कुलर पाथ की बात हो रही है। सेंट्रीपीटल फोर्स वो होता है जैसे कि मून आपका अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उस पर भी सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है। जितने प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ हैं वो भी उनमें भी क्या लग रहा है, सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपीटल फोर्स मीन्स कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में उसका मोशन क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और हमेशा ये जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीपीटल फोर्स इज अ फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी फॉलो अ कर्व पाथ. It is always directed towards the center of curvature of the path. Now, any motion in a curved path represents the accelerated motion and requires a force directed towards the center. This force is called the centripetal force. Now, that is the centripetal force that is related with your chapter gravitation and gravitational force. If just see one thing, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि हम अभी एक एप्पल है, जो एप्पल गिरा अर्थ पर, तो हमें अगर हम उसको सोचें कि क्या है एप्पल का जो अर्थ का मोशन है वो हमको एप्पल के या अर्थ पे जो फोर्स लगा रही है वो एप्पल के टूवर्ड्स जो क्या है क्यों नहीं शो होता है। तो अगर हम अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे जाएं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सिलरेशन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, मास के। अगर हम एप्पल के मास की बात करें तो अर्थ के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। Now the earth moving towards the apple, it is clear from the above example that this force of attraction holds our complex universe together, keeps the moon revolving around the earth and hold all the planets in its orbit around the sun. That is, and that according to third law of motion, when the earth attracts the apple also attracts the earth with the same force. न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो क्या था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। दैट इज ये दोनों लॉज हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू।